गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 25 मार्च और आज है होली का दिन। और मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरी ये 2024 की होली कैसी जाती है। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह के टाइम से। 8 बजे के टाइम मेरी आंख खुल जाती है और मैं सीधे चला जाता हूँ बालकनी में और वहां से देखता हूँ कि क्या माहौल चल रहा है गली में। तो गली में दो बच्चे आपस में पिचकारी लेके एक दूसरे पे पानी डाल रहे होते हैं, जिससे मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है। उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ, वहां जाके देखता हूँ कि घर के अंदर क्या माहौल चल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे घर में कोई दिखाई नहीं देता है मेरी एक बहन के सिवा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ के सब होली मनाने तो नहीं चले गए कहीं। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ किचन में। वहां मेरी नजर जाती है मेरी मम्मी पे, वो खाने की तैयारी में लगी होती है और ये यहाँ पर पड़ा हुआ गुलाल सोचता रहता है कि मैं किसके गालों पे जाकर लगूंगा। अब टाइम हो जाता है 8:30। हम फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं देखने के लिए कि खाने में क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ मम्मी बॉईल करे हुए आलू में से छिलके को छील रही होती है आलू की कचौड़ी के लिए। और जब तक हम बाहर होली के नज़ारे देखने के लिए चले जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे फिर से पिचकारी में भर के आपस में खेल रहे होते हैं। होली का दिन है आज और सबके यहाँ होली की तैयारी चल रही है। सब होली खेलने में मस्त है और यहाँ पे सूट सिलने की तैयारी हो रही है। और अब मैं आ जाता हूँ सीधे किचन में, जहाँ पे मेरी बहन होली के पापड़ सेक रही होती है। तो चिप्स और जलेबी के पापड़ तो रेडी हो चुके हैं और ये है आलू का पापड़। ये सारे पापड़ों में से मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। ये चटपटे के साथ साथ बहुत पतला भी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर पापड़ों में ये पापड़ देख लेते हैं तो सबसे पहले इसी पे हाथ जाता है। और यहाँ मम्मी आलू की कचौड़ी की तैयारी कर रही होती है। तो जब तक आलू की कचौड़ी की तैयारी चल रही है, हमारे भल्ले रेडी थे, गुजिया रेडी थे और हिस्से रेडी थे। तो अब जो हमारी आलू की कचौड़ी है उसके जो अंदर का मटेरियल था वो रेडी हो चुका था। अब बस इसको आटे में भरना था। इसको भाई भरना बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये नीचे से खुली रह जाती है तो जब इस कचौड़ी को फ्राई करते हो तो ये फट जाती है। तो इसी पापड़ की बात कर रहा था मैं। देख रहे हो देखने में कितना पतला है। जितना ये देखने में पतला है ना, बट इससे कई गुना ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। मतलब इसको कुछ कुछ लोग तो इसको चखने में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये चटपटा भी होता है और क्रिस्पी भी। जिस टाइम बहन पापड़ फ्राई कर रही थी तो उसमें पता नहीं ये कहाँ से गोलगप्पा आ जाता है, बहन उसको भी फ्राई कर देती है। और जो हमने कचौड़ी के लिए जो आलू का मिक्सचर बनाया था उसी गोलगप्पे में उसी मिक्सचर को डालते हैं और हमारे पास फ्रेश टमाटो की जो चटनी थी वो डालते हैं और उसके बाद प्यार से बहन खाती है। अब हमारी कचौड़ी भी रेडी हो जाती है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती हैं। अब इसको खा के टेस्ट करते हैं। खा के तो मज़ा ही आ गया था, लेकिन जो कचौड़ी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी। मेरे को जो कचौड़ी है वो जब मीडियम हो जाती है ना, उसके बाद खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं पापड़ कचौड़ी खाने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि गली में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को एक दूसरे के गले मिलते हुए कलर लगाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब मम्मी भी खाना बनाने के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाती है। मैं मम्मी के कलर लगाता हूँ, हैप्पी होली बोलता हूँ और मम्मी का लेता हूँ आशीर्वाद। फिर जाता हूँ बहन के पास, उनके भी कलर लगाता हूँ, हैप्पी होली बोलता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद लेता हूँ। फिर मैं अपनी दूसरी बहन के पास जाता हूँ, उनको मैं मंजुलिका बना देता हूँ, उनके भी पैर छूता हूँ और उनको भी बोलता हूँ हैप्पी होली। घर वालों के साथ जैसी होली खेलने के बाद मैं छत पे जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है बंदर। भाई ये बंदर हमारे यहाँ रोज आते हैं और इतना परेशान करते हैं। कभी कपड़े फाड़ के चले जाते हैं, कभी कुछ पौधे उखाड़ के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ बहन आलू छील रही होती है। वो आलू आग में भुने हुए थे। इसको चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। चल के खा रही है। चल मम्मी खा लो आलू। मैं ठीक हूँ। देख रहे हैं चाट मसाला। खा लो थोड़ा। विक्रम को उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है विक्रम। फोटो नहीं ले रहा। तो मैंने अब घर वालों के साथ होली खेल ली, खाना खा लिया, सब पूरी फैमिली को विश कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ होली खेलने बाहर।
मेरे रंग लगा रहे हैं भाई। हैप्पी होली। भांग पीने के बाद हमें गोरा तो नहीं है मगर हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ले आशीर्वाद ले ले। मम्मी तो लग रहा है नहला रही है। हैप्पी होली। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब गया फोकस। चटनी वटनी थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। अब हम दही बल्ले खा के निकल रहे हैं दूसरे दोस्त के घर पे। ये जो दही बल्ले जो खाए थे अभी लास्ट में अभी हमने, भाई बहुत टेस्टी थे। इसके ऊपर जो मीठी चटनी और जो नमकीन डाला था ना, मजा आ गया था। अगर थोड़ी सी दही ठंडी और होती ना तो और ज्यादा मजा आता। अब भाई देखना, ये जो दो बंदे हैं ना यहाँ, ये इनका पक्का कलर फैल गया। तो एक बंदा पिचकारी से बाल्टी में डाल रहा है और उस बाल्टी में डाल रहा है जो ऑलरेडी नीचे से टूटी हुई है। अबे भाई नीचे से गिर रहा है वो कलर। तेरी माँ का साला एक बात समेट समेट के भर रहा है भाई। थोर चला है। ओए ये भाई नोएडा की बिल्डिंग, ये कूड़ा दिख रहा है, कूड़ेदान पैखंड का। ये है संगम विहार, द ग्रेट संगम विहार। पे तो यहाँ पे अब हमारी 2024 की होली ख़त्म हो जाती है और ये होली बहुत ही अच्छी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी ये होली बहुत अच्छी गई। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और हैप्पी होली।